Good morning, student. Today we learn about revaluation of asset and liability in case of admission of a new partner. आज हम संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे नए साझेदार के प्रवेश के समय. Whenever a new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liability of the firm to their true and fair values. This is done because with the passage of time the value of certain assets might have increased while the value of certain other assets might have decreased. Thus the actual value of the assets and liability may be different from the value started in the balance sheet. New partners should not suffer because of reduction in the value of assets, nor should he be benefited by increase in the value of assets. So, new partner as well as old partner decide to revaluate the assets and liability. तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो वो ये जानना चाहता है कि क्या फर्म की जो संपत्ति और दायित्व हैं वो बैलेंस शीट में सही मूल्य पर दिखाए गए हैं या नहीं, क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ साथ कुछ संपत्तियों के मूल्य बढ़ सकते हैं और कुछ के घट सकते हैं. और संपत्ति और दायित्वों के मूल्य बढ़ने से जो लाभ होता है वो लाभ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, और हानि होती है वो भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दी जाती है. इसलिए जब भी नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो चाहता है कि फर्म की एक्चुअल वैल्यू असेट एंड लायबिलिटी की उसे पता हो, और इसलिए संपत्ति और दायित्वों का रिवैल्यूएशन किया जाता है. इसके लिए टोटल 8 एंट्री बनेगी. 3 एंट्री असेट से संबंधित, 3 एंट्री लायबिलिटी से संबंधित और 1 प्रॉफिट होने की दशा में या लॉस होने की दशा में. टोटल 8 एंट्रीज में हम इसको करेंगे. जैसे फर्स्ट है, हम पहले असेट्स के करेंगे. फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, घट जाए, क्योंकि असेट्स जो डेबिट बैलेंस होता है, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स को डेबिट करते हैं, और असेट्स की वैल्यू घटती है तो असेट्स को क्रेडिट किया जाता है. अब फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो असेट्स की वैल्यू घट गई तो असेट्स को क्रेडिट करेंगे. इसके लिए एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. सेकंड है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू बढ़ने पर, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो ये 2 एंट्री बन गई, एक असेट्स की वैल्यू घटने पर, एक बढ़ने पर. और तीसरी भी हम लगातार असेट्स से रिलेटेड 3 एंट्रियाँ बनाएंगे कंटिन्यू. एक तो असेट्स की वैल्यू घटने पर, दूसरी असेट्स की वैल्यू बढ़ने पर, और तीसरी है फॉर अनरिकॉर्ड असेट्स. फॉर अनरिकॉर्ड असेट्स के लिए मान लो ऐसी असेट्स जो अभी रिकॉर्ड नहीं की है तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे. उसके लिए एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्ड assets account debit to revaluation. अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो ये 3 एंट्री बन जाएंगी स्टूडेंट्स असेट्स से रिलेटेड, और 3 एंट्री ही लायबिलिटी से रिलेटेड बनेगी. फर्स्ट है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है. अगर लायबिलिटी की कीमत बढ़ती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, अगर इसकी वैल्यू घटती है तो लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं. तो पहली एंट्री है
और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो इंक्रीज हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। सेकंड एंट्री बनेगी फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने पर, डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और तीसरी एंट्री बनेगी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी के लिए, फॉर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट जो अनरिकॉर्ड है उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये 6 एंट्री हो गई। 7वीं एंट्री अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो जाए, इन केस ऑफ प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और लास्ट एंट्री ये या तो प्रॉफिट होगा फर्म को या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा लॉस के केस में। तो स्टूडेंट बिल्कुल टिप्स पे याद रखनी है। 3 एंट्री असेट की वैल्यू बढ़ने पर, असेट की वैल्यू घटने पर एंड अनरिकॉर्ड असेट के लिए 3 हो गई। 3 लाइबिलिटी के लिए, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और तीसरी हो गई फॉर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। और 7वीं एंट्री हो गई इन केस ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। और 8वीं एंट्री हो गई इन केस ऑफ लॉस ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आता है परफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। परफॉर्मे में वही 3 एंट्री असेट में 3 लाइबिलिटी में, यानी 2 साइड है डेबिट और क्रेडिट। एंड अब हम पहले क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में 3 एंट्री, बाई इंक्रीज ऑफ असेट, बाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और बाई अनरिकॉर्ड असेट। तो 3 एंट्री आ जाएंगी, बाई इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, बाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, बाई अनरिकॉर्ड असेट। और डेबिट साइड में भी 3 आ जाएंगी, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। 3 एंट्री आ गई। अब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मान लो क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट बच जाएगा। तो प्रॉफिट को बांट देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सपोज करो डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस लॉस हो जाएगा। हम इसको इमेजिनरी फिगर से करके देखते हैं। जैसे मान लो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि ए और बी पार्टनर हैं, बराबर बराबर बांटते हैं, ए और बी इक्वली बांटते हैं। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स मान लो 1000 है, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी 1000 है। और अनरिकॉर्ड असेट 5000 है। ऐसे ही डेबिट साइड में तो इसका जोड़ हो गया 5 और 2 7000। ऐसे ही असेट साइड में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स मान लो 500 रुपये है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी 500 रुपये है, और अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी 1000 रुपये है। तो इसका 2000 हो गया जोड़, दोनों का जोड़ बराबर जो इक्वली है, 7000 इस साइड का 7000 इस साइड का। और ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि
क्रेडिट साइड के 7,000 के जोड़ में से डेबिट साइड का जोड़ घटा लेंगे तो बचेगा, यानी 2,000 घटा लेंगे तो ये 5,000 बच जाएगा। 5,000 प्रॉफिट हो गया। अब 5,000 प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ए और बी में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 2,500 ए का और 2,500 बी का। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इमेजिनरी फिगर से बन गया। अगर हमारी ये असेट साइड ज़्यादा होती, सॉरी डेबिट साइड ज़्यादा होती, तो बैलेंस लॉस बच जाता और लॉस को भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हम कॉन्सेप्ट को लेते हैं और कॉन्सेप्ट आज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और लायबिलिटी, चाहे वो ये हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर से कराया, अगर ये रिटायरमेंट से होता तो ये सभी पार्टनर में बढ़ जाता, क्योंकि वहाँ पर सभी पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।